अगर आपको इंडिया को जानना है तो विवेकानंद को पढ़िए। ये बात गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कही थी और ये बिल्कुल सच है। स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम पहले नरेंद्रनाथ दत्ता था, वो सिर्फ एक सन्यासी या रिलीजियस प्रीचर नहीं थे। वो 19th सेंचुरी के उस इंडियन रेनेसांस, उस नवजागरण के एक मेन पिलर थे जिनकी जिंदगी और फिलॉसफी ने मॉडर्न इंडिया की नींव रखी। सिर्फ 39 साल की एक छोटी सी जिंदगी में उन्होंने इंडिया की स्पिरिचुअल विजडम को वेस्ट तक पहुंचाया और आज़ादी से पहले इंडिया के नौजवानों को सेल्फ कॉन्फिडेंस और नेशनलिज्म का एक नया मंत्र दिया। उनकी फिलॉसफी को प्रैक्टिकल वेदांत कहते हैं, जिसमें कर्म, ज्ञान, भक्ति और राजयोग का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। चलिए उनकी इस कमाल की जिंदगी, उनकी स्पिरिचुअल खोज, दुनिया के स्टेज पर उनके रोल और उनकी उस लेगेसी को देखते हैं जो आज भी जिंदा है। उनकी शुरुआत होती है 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कोलकाता की एक वेल नोन फैमिली में। उनका नाम रखा गया नरेंद्रनाथ दत्ता। उनके फादर विश्वनाथ दत्ता कलकत्ता हाई कोर्ट में एक सक्सेसफुल अटॉर्नी थे, एक ओपन माइंडेड इंसान जिनको वेस्टर्न लिटरेचर और साइंस में गहरी दिलचस्पी थी। और उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी एक बहुत ही धार्मिक महिला थी, जिनसे नरेंद्रनाथ को हिंदू माइथोलॉजी और मॉरल वैल्यूज की सीख मिली। बचपन में नरेंद्रनाथ बहुत ही ज्यादा एक्टिव और शरारती थे, लेकिन उनका दिमाग बेइंतहा तेज था। उनके अंदर शुरू से ही एक आज़ाद सोच थी, एक बगावत थी और इंसाफ के लिए एक अजीब सा आकर्षण था। उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से अपनी पढ़ाई की, जहां उन्होंने यूरोपियन हिस्ट्री, फिलॉसफी, लॉजिक और साइंस सब कुछ पढ़ा। इस दौरान वो बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल और रैशनल हो गए थे, हर चीज़ पर सवाल उठाने लगे और यही सवाल उन्हें ब्रह्मो समाज की तरफ ले गए। उनके मन में बस एक ही सवाल घूमता रहता था कि क्या ईश्वर हैं, और अगर हैं तो उसका असली रूप क्या है। ये साल था 1881, जब नरेंद्रनाथ का मन शक और परेशानी के अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी उनकी लाइफ में एक नया मोड़ आया। वो मिले दक्षिणेश्वर के संत श्री रामकृष्ण परमहंस से। नरेंद्रनाथ ने उनसे सीधा सीधा ये सवाल पूछा कि क्या आप ईश्वर को देखा है। श्री रामकृष्ण ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, हाँ देखा है। मैं उसे उतनी ही साफ साफ देखता हूँ जितना मैं तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि मैं उसे तुमसे भी ज्यादा गहराई से महसूस कर सकता हूँ। ये जवाब सुनकर नरेंद्रनाथ चौंक गए। उनका लॉजिकल माइंड पहले तो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हुआ, लेकिन श्री रामकृष्ण की सच्चाई और उनके अनुभव की गहराई ने नरेंद्रनाथ को बार बार दक्षिणेश्वर खींच लिया। अगले 5 साल तक श्री रामकृष्ण ने नरेंद्रनाथ को कभी कठोर परीक्षा से तो कभी बेइंतहा प्यार से स्पिरिचुअल रास्ते पर आगे बढ़ाया। उन्होंने नरेंद्रनाथ को वेदांत का सबसे बड़ा सच समझाया कि जीव और ब्रह्म यानी इंसान और ईश्वर अलग नहीं, एक ही हैं। श्री रामकृष्ण ने नरेंद्रनाथ को सिर्फ अपना स्पिरिचुअल सक्सेसर नहीं माना, बल्कि उन्हें इंसानियत की सेवा के लिए एक लीडर के तौर पर तैयार किया। 1886 में जब श्री रामकृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया, तब नरेंद्रनाथ ने अपने गुरु भाइयों के साथ संन्यास ले लिया और नाम रखा विवेकानंद, जिसका मतलब है विवेक और आनंद का प्रतीक। अपने गुरु के जाने के बाद स्वामी विवेकानंद ने डिसाइड किया कि वो इंडिया के असली रूप को समझने के लिए देश भ्रमण पर निकलेंगे। 1888 से 1992 तक 4 साल वो एक परिव्राजक यानी एक घुमंतु सन्यासी के रूप में पैदल ही पूरे हिंदुस्तान में घूमे। ये सफर उनके लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। वो समाज के सबसे ऊंचे दर्जे के पंडितों और राजा महाराजाओं से मिले और वहीं सबसे गरीब, जिन्हें अछूत माना जाता था, उन लोगों के साथ भी वक्त गुजारा। उन्होंने अपनी आंखों से इंडिया की असली तस्वीर देखी, ऐसी गरीबी, ऐसी अज्ञानता, ऐसे अंधविश्वास जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। ये देखकर उनका दिल दर्द से भर गया। उन्हें एहसास हुआ कि इंडिया के नीचे गिरने की असली वजह उसके लोगों का दुख है। स्पिरिचुअलिटी तब तक बेमानी है जब तक लोगों की बेसिक जरूरतें पूरी ना हो। उनका ये सफर खत्म हुआ दिसंबर 1992 में कन्याकुमारी में। वहां समुंदर के बीच में एक बड़ी सी चट्टान पर वो 3 दिन तक गहरे ध्यान में बैठे रहे और उस ध्यान में उन्हें 3 चीजें साफ साफ समझ आईं। पहली, इंडिया की गरीबी की वजह उसका धर्म या फिलॉसफी नहीं है, बल्कि लोगों में एजुकेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। दूसरी, लोगों की हालत सुधारने के लिए देश के अमीर लोगों को आगे आना होगा। और तीसरी, उन्हें ये मैसेज लेकर वेस्ट जाना होगा ताकि इंडिया दुनिया को अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज दे सके और बदले में फाइनेंशियल और टेक्निकल हेल्प हासिल कर सके। उन्हें स्वामी विवेकानंद नाम खेतरी के महाराजा अजीत सिंह ने दिया था, जिन्होंने उन्हें विदेश जाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया।
अब शुरू होता है स्वामी विवेकानंद की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। 11 सितंबर 1893, अमेरिका का शहर चिकागो। वहां हो रही थी वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। स्वामी विवेकानंद वहां इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे। शुरू में उनके अनजान चेहरे और अलग से पहनावे की वजह से उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन जब उन्होंने अपनी हिस्टोरिक स्पीच शुरू की तो सब कुछ बदल गया। उन्होंने स्पीच की शुरुआत में ऑडियंस को कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। उनका ये कहने का तरीका इतना दिल से निकला था कि पूरा हॉल 2 मिनट तक तालियों से गूंजता रहा। उनकी स्पीच हिंदू धर्म और वेदांत फिलॉसफी का एक बहुत ही पावरफुल और क्लियर एक्सप्लेनेशन थी। उन्होंने अनाउंस किया कि सभी धर्म एक ही सच की तरफ ले जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अलग अलग नदियां आखिर में समुद्र में जाकर ही मिलती हैं। उन्होंने रिलीजियस फैनेटिज्म, डॉगमेटिज्म और सांप्रदायिक नफरत के खतरों के बारे में दुनिया को चेतावनी दी। इस एक स्पीच ने उन्हें रातों रात इंटरनेशनल फेम दिला दिया। वेस्ट में हिंदू धर्म को अब एक मूर्ति पूजा वाला धर्म नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल और टॉलरेंट फिलॉसफी के रूप में देखा जाने लगा। चिकागो की सक्सेस के बाद स्वामी विवेकानंद ने लगभग 4 साल अमेरिका और यूरोप में काम किया। उन्होंने वेदांत सोसाइटी स्टैब्लिश की और अलग अलग शहरों में लेक्चर्स, क्लासेस और पर्सनल डिस्कशंस के जरिए योगा और वेदांत की टीचिंग्स को फैलाया। उनका मेन एम था वेस्ट को स्पिरिचुअल नॉलेज देकर इंडिया के गरीब लोगों के लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल नॉलेज इकट्ठा करना। मिस मार्गरेट नोबल, जो बाद में सिस्टर निवेदिता के नाम से जानी गईं, और मिसेस सारा बुल जैसे कई इंपॉर्टेंट लोग उनके शिष्य बने। 1997 में जब वो इंडिया वापस लौटे तो उनका स्वागत एक जीत के जश्न जैसा था। इंडिया आकर उन्होंने अपने गुरु की मानवतावादी टीचिंग्स को एक इंस्टीट्यूशनल रूप देने का फैसला किया और उसी साल उन्होंने स्थापना की रामकृष्ण मिशन की। मिशन का मेन प्रिंसिपल था आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय चा, यानी अपने मोक्ष के लिए और संसार के कल्याण के लिए। उन्होंने शिव ज्ञानी जीव सेवा का आइडियल सामने रखा, जिसका मतलब है हर इंसान को ईश्वर का रूप मानकर उसकी सेवा करना। रामकृष्ण मठ सन्यासियों के स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का सेंटर बना और रामकृष्ण मिशन समाज की सेवा के कामों का, जैसे एजुकेशन, हेल्थ और रिलीफ वर्क। ये इंडिया के इतिहास में पहला ऐसा सन्यासी संगठन था जो सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही नहीं बल्कि सोशल डेवलपमेंट के काम में भी एक्टिवली इन्वॉल्व हुआ। स्वामी विवेकानंद का सबसे बड़ा फिलोसॉफिकल कंट्रीब्यूशन है प्रैक्टिकल वेदांता। उन्होंने उपनिषदों की गहरी बातों को आम जिंदगी में अप्लाई करने के लिए आसान बना दिया। उनके मुताबिक हर इंसान के अंदर वो अनंत, वो अनोखा ब्रह्म ईश्वर सोया हुआ है। उनकी फिलॉसफी के कुछ कोर आइडियाज हैं। पहला, डिविनिटी ऑफ मैन। वो कहते थे, तुम सब ब्रह्म हो, तुम सब ईश्वर हो। हमारा असली स्वरूप पवित्रता है, शक्ति है, ज्ञान है। कमजोरी या पाप ये सब इंसान की गलत फहमी है। दूसरा, साल्वेशन थ्रू सर्विस। उन्होंने कर्म योग को एक नई जिंदगी दी। उनके हिसाब से बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करना ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। तीसरा, नेशनलिज्म एंड यूथ पावर। विवेकानंद मानते थे कि इंडिया दुनिया का गुरु तभी बन पाएगा जब उसके नौजवान जागेंगे। उन्होंने देश के यूथ को आवाज दी, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। और चौथा, एजुकेशन का महत्व। उन्होंने कहा, एजुकेशन इंसान के अंदर पहले से मौजूद परफेक्शन का मैनिफेस्टेशन है। उनके एजुकेशन सिस्टम में स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ साइंटिफिक, मॉरल और प्रैक्टिकल नॉलेज का ब्लेंड था। इंडिया और दुनिया की भलाई के लिए इतना काम करने की वजह से उनकी हेल्थ तेजी से गिरने लगी। डायबिटीज और दूसरी बीमारियों के बावजूद उन्होंने अपना काम नहीं रोका। 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में सिर्फ 39 ईयर्स 5 मंथ्स और 23 डेज की उम्र में उन्होंने महासमाधि ले ली। उनके जाने के बाद भी उनका काम नहीं रुका, जो ये साबित करता है कि वो सिर्फ एक शरीर नहीं थे, वो एक जिंदा ताकत थे। उनके शिष्य और मिशन के सन्यासी आज भी उनके आइडियल्स पर चलकर पूरी दुनिया में इंसानियत की सेवा कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद की विरासत, उनकी लेगेसी बहुत बड़ी है। वो जो बीज बोकर गए थे उसकी शाखाएं आज भी फैल रही हैं। उन्होंने हिंदू धर्म को उसकी छोटी सोच और पुरानी परंपराओं से आजाद करके एक यूनिवर्सल, एक फिलोसॉफिकल रूप दिया। उनके जीव सेवा के आइडियल ने लाखों लोगों को दूसरों की भलाई के लिए इंस्पायर किया है और उन्होंने इंडियन नेशनलिज्म को एक ऐसी नींव दी जो किसी नफरत पर नहीं बल्कि इंसानियत पर टिकी थी। उन्होंने इंडिया को उसका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस दिलाया। स्वामी विवेकानंद चले गए, लेकिन उनकी आवाज आज भी जिंदा है। उनका मैसेज, बी फियरलेस, हिम्मत रखो, अपनी सारी कमजोरियों को निकाल फेंको, ये आवाज आज भी इंडिया के नौजवानों को इंस्पायर करती है और उन्हें मॉडर्न इंडिया के सबसे महान निर्माताओं में से एक बनाती है।